श्रीमद् भागवत गीता तृतीय अध्याय कर्मयोग श्लोक नंबर 11 यानी 11। देवान् भावयता अनेन ते देवाः भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवापस्यथ। देवान देवताओं को भाव्यता प्रसन्न करके अनेन इस यज्ञ से ते वे देवा देवता भाव्यंतु प्रसन्न करेंगे वह तुमको परस्परम आपस में भाव्यंतः एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए श्रेयः वर मंगल और परम अवापस्यथ तुम प्राप्त करोगे। वापस्यथ अर्थ है यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सभी को संपन्नता प्राप्त होगी। तात्पर्य है देवतागण सांसारिक कार्यों के लिए अधिकार प्राप्त प्रशासक हैं। प्रत्येक जीव द्वारा शरीर धारण करने के लिए आवश्यक वायु, प्रकाश, जल तथा अन्य सारे वर उन देवताओं के अधिकार में हैं, जो भगवान के शरीर के विभिन्न भागों में असंख्य सहायकों के रूप में स्थित हैं। उनकी प्रसन्नता तथा अप्रसन्नता मनुष्य द्वारा यज्ञ की संपन्नता पर निर्भर है। कुछ यज्ञ किसी विशेष देवताओं को प्रसन्न करने के लिए होते हैं, किंतु तो भी सारे यज्ञों में भगवान विष्णु को प्रमुख भोक्ता की भांति पूजा जाता है। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं सभी प्रकार के यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम। अतः समस्त यज्ञों का मुख्य प्रयोजन यज्ञपति को प्रसन्न करना है। जब ये यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न किए जाते हैं तो विभिन्न विभागों के अधिकारी देवता प्रसन्न होते हैं और प्राकृतिक पदार्थों का अभाव नहीं रहता है। यज्ञों को संपन्न करने से अन्य लाभ भी होते हैं, जिनसे अंततः भवबंधन से मुक्ति मिल जाती है। यज्ञ से सारे कर्म पवित्र हो जाते हैं, जैसा कि वेद वचन है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंभे सर्व ग्रंथीनाम विप्र मोक्षः। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब मिलकर कृष्ण भावना अमृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। संपूर्ण सृष्टि की रचना ही इस ढंग से हुई है कि अपने लिए कुछ अर्थात वस्तु और क्रिया नहीं है, दूसरों के लिए ही है। इदम ब्रह्मणे न मम। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के लिए होती है, अपने लिए नहीं। स्त्री के अंग पुरुष को सुख देते हैं पर स्त्री को सुख नहीं देते। पुरुष के अंग स्त्री को सुख देते हैं पर पुरुष को सुख नहीं देते। माँ का दूध बच्चे के लिए ही होता है, अपने लिए नहीं, और बच्चे की चेष्टाएं माँ को सुख देती हैं, बच्चे को नहीं। माता पिता संतान के लिए होते हैं और संतान माता पिता के लिए होती है। श्रोता वक्ता के लिए होता है और वक्ता श्रोता के लिए होता है। तात्पर्य है कि खुद सुख ना ले, प्रत्युत दूसरे को सुख दे। सृष्टि की रचना भोग के लिए नहीं है, प्रत्युत उद्धार के लिए है। देवता भी स्वार्थ का त्याग करके दूसरे का हित कर सकते हैं।
इसलिए देवताओं में भी नारद जैसे ऋषि हुए हैं, यद्यपि भगवान की ओर से किसी को मना नहीं है, तथापि कल्याण का मुख्य एवं स्वतः अधिकारी मनुष्य ही है। एक शंका तो होती है कि हम तो दूसरों का भला करें, पर दूसरा हमारा भला न करके बुरा करे तो परस्परम भावयन्तः कैसे होगा। इसका समाधान है कि हम दूसरे का भला करेंगे तो दूसरा हमारा बुरा कर ही नहीं सकेगा। हमारा बुरा करेगा तो हमारा भला करने वाले, हमारे साथ सहानुभूति रखने वाले कई पैदा हो जाएंगे। वास्तव में किसी का बुरा करने का विधान कहीं नहीं आता। मनुष्य ही द्वेष के कारण दूसरे का बुरा करता है। परस्परम भावयन्तः यह मनुष्यता की बात है। इसके न होने से ही मनुष्य दुख पा रहे हैं। The demigods being pleased by sacrifices will also please you. And thus, by cooperation between men and demigods, prosperity will reign for all. The demigods are empowered administrators of material affairs, the supply of air, light, water, and all other benediction for maintaining the body and soul of every living entity is entrusted to the demigods, who are unumerable या innumerable assistants in different parts of the body of the Supreme Personality of Godhead. Their pleasures and displeasures are dependent on the performance of yajna by the human being. Some of the yajnas are meant to satisfy particular demigods, but even in so doing, Lord Vishnu is worshipped in all yajnas as the chief beneficiary. It is stated also in the Bhagavad Gita that Krishna himself is the beneficiary of all kinds of yajnas. Bhaktram yajna tapsam. Therefore, ultimate satisfaction of the Yajnapati is the chief purpose of all yajnas. When these yajnas are perfectly performed naturally, the demigods in charge of different departments of supply are placed, and there is no scarcity in the supply of natural products. Performance of yajnas has many sides benefits, ultimately leading to liberation from material bondage. By performance of yajnas, all activities become purified. It is stated in the Vedas. By performance of yajnas, one eatable become sanctified means pavitra, and by eating sanctified food stuffs, one's very existence becomes purified. By the purification of existence, finer tissues in the memory become sanctified, and when memory is sanctified, one can think of the path of liberation, and all these combined together lead to Krishna consciousness, the great necessity of present day society. Shrimad Bhagavad Gita